हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 8 के करंट के टॉपिक से रिलेटेड है। अभी हमारे यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, तो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ये एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि अभी भी 2020 के जो पीएससी का पेपर हुआ है इसमें लगातार 2 क्वेश्चन जो है ये ओलंपिक से पूछे गए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर जो ओलंपिक्स है जो करवाता है वो कौन सी समिति के द्वारा करवाया जाता है। तो जो हमारे यहाँ ओलंपिक्स होता है तो ओलंपिक्स को अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा कराया जाता है। अब बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1994 को हुई थी। इसीलिए हर साल 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ल्यूसाने में। तो इस बार के पेपर में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो इसका आंसर क्या है? ल्यूसाने। ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है। ल्यूसाने कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। और इसके जो अगर हम हेड की बात करें, ओलंपिक समिति के हेड की बात, जो इसके हेड है वो है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक जो है जर्मनी से रिलेटेड है और इन्हें ही सियोल शांति अवार्ड जो है वो दिया गया था, जो इन्होंने ठुकरा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में याद रखिएगा कि 23 जून 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। ल्यूसाने में इसका हेडक्वार्टर है और थॉमस बॉक जो है ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अब जो अभी ओलंपिक्स हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स, ये किस क्रम का ओलंपिक्स था? तो ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स थे, जिसका आयोजन 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच में किया गया था। क्योंकि कोरोना था इसलिए 2020 में ना होकर इसका आयोजन 2021 में हुआ है। अब बात आती है कि 33वें जो ओलंपिक्स है वो कब होंगे। तो 33वें ओलंपिक्स 2024 में होंगे पेरिस के अंदर, और 34वें जो ओलंपिक्स है वो लॉस एंजल्स में होंगे 2028 के अंदर। तो 2028 में जो ओलंपिक्स है वो लॉस एंजल्स में होंगे और 2024 के जो ओलंपिक्स है ये पेरिस में होंगे। ये 33वें क्रम के रहेंगे और ये 34वें। और जो अभी वर्तमान हुआ है ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स है, जिसका आयोजन टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके बाद जो शुभंकर था वो क्या था? तो शुभंकर जो है वो मिराई तोबा था। तो टोक्यो ओलंपिक्स का अगर शुभंकर पूछा जाता है तो ये होगा मिराई तोबा। लेकिन अगर पैरा ओलंपिक्स का, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स है, इसका अगर शुभंकर पूछा जाएगा तो इसका रहेगा सोमेटी। तो ये है सोमेटी जो पैरा ओलंपिक्स की शुभंकर है, और ये है मिराई तोबा जो टोक्यो ओलंपिक्स का शुभंकर था। अब अगर हम लोगों की बात करें तो लोगो जो है ये इस तरह से 5 रिंग है जो हमारे जो 6 महाद्वीप है इनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि अगर हम बात करें लाल, जो लाल रिंग है रेड, इसमें अमेरिका, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर हम ग्रीन की बात करते हैं तो जो ग्रीन है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, ब्लैक अफ्रीका महाद्वीप का, येलो जो है ये येलो हमारे एशिया महाद्वीप का, और ये जो ब्लू है ये हमारे यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोगों में 5 रिंग है, जिस 5 रिंग के द्वारा 6 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। अब अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें कि आखिर ओलंपिक्स का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य था सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। तो पहले से ही सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस तो थे ही, लेकिन अभी कोरोना के कारण इसमें कम्युनिटर शब्द को नया जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक्स के जो आदर्श वाक्य है इसमें 2021 में क्या परिवर्तित किया गया है, मतलब कौन से शब्द को नया जोड़ा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें कम्युनिटर को जोड़ा गया है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, फास्टर का मतलब होता है तेज, ठीक है, बहुत तेज। अल्टीएस मतलब होता है हायर, हायर का मीनिंग होगा ऊंचा। फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर मतलब होता है ताकतवर या बहुत बहादुर। कम्युनिटर, कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। अभी कोरोना है इसीलिए टुगेदर लाया, मतलब हम सब क्या है, एक साथ है। तो कम्युनिटर शब्द को अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जोड़ा गया है आदर्श वाक्य के रूप में। इसके बाद है ओलंपिक्स लॉरेंस पुरस्कार। तो ओलंपिक्स के स्टार्ट होने से पहले ही ओलंपिक जो कमेटी है ये लॉरेंस पुरस्कार बांटती है। तो इस बार जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? मोहम्मद यूनुस को मिला है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से संबंधित है और ये एक क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड किसने जीता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक्स स्टार्ट होते ही पहला गोल्ड किसके द्वारा जीता गया, तो पहला गोल्ड जीता है यान कियान। यान कियान के द्वारा पहला गोल्ड जीता गया है। ये चाइना से संबंधित है,
है, चाइना की है ये, और इनका संबंध जो है ये शूटिंग से है। तो पहला गोल्ड शूटिंग में आया है और ये जो खिलाड़ी है ये चीन की है। इसके बाद है गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा एथलीट कौन बनी है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाली सबसे युवा एथलीट की बात करें तो वो है मोमिजी निशिया। मोमिजी निशिया पहली टोक्यो ओलंपिक्स में पहली सबसे छोटी युवा एथलीट बनी है मोमिजी निशिया, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जापान से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? जापान से। और इनका खेल कौन सा था? इनका खेल था स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग, मतलब जो हम स्केटिंग करते हैं ना वो इनका गेम था। और ये कितने वर्ष की है? तो ये मात्र 14 वर्ष की खिलाड़ी है। अब बात आती है गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश जो बन गया है बरमूडा बना है। तो बरमूडा ने अपने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को ही ओलंपिक्स में भेजा था, जिसमें से जो एक खिलाड़ी है फ्लोरा डफी, इन्होंने क्या ला लिया है? गोल्ड ला लिया है। तो इसी के साथ जो बरमूडा है ये गोल्ड जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। अब बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो अगर जब ओपनिंग सेरेमनी थी तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत के जो ध्वजवाहक थे ये थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ये पहली बार हुआ था जब पुरुष और महिला दोनों को ही ध्वजवाहक बनाया गया था, जो हमारी जेंडर गैप है इसे कम करने के लिए। तो मनप्रीत सिंह का संबंध, ये है मनप्रीत सिंह जिनका संबंध किससे है? हॉकी से है। और मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से इनका संबंध है। अब बात आती है कि समापन के समय में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन सेरेमनी जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी इसमें भारत के जो ध्वजवाहक थे यह बजरंग पुनिया थे, जिनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। तो ओपनिंग में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी और समापन के समय में बजरंग पुनिया थे। अब और जो भारत ने अपना जो थीम सॉन्ग था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, थीम सॉन्ग जो था वो कौन सा रखा था। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए थीम सॉन्ग रखा था लक्ष्य तेरा सामने है, जिसके गायक कौन है? मोहित चौहान। तो लक्ष्य तेरा सामने है ये हमारे टोक्यो ओलंपिक्स का थीम सॉन्ग रहा था भारत की तरफ से। अब पदक तालिका पे देख लेते हैं एक बार कि पदक तालिका में भारत की क्या स्थिति है। तो पहले स्थान पे अगर हम बात करें तो यूएसए, जो अमेरिका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये पहले स्थान पे, क्योंकि इसके जो पदक है ये 113 कुल पदक है, जिसमें से 39 गोल्ड लाया है। सेकंड स्थान पे है चाइना ने 38 गोल्ड पदक लाए हैं और इसके साथ ही वो दूसरे स्थान पर रहा है। अगर हम जापान की बात करें, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन जापान में हुआ था, तो जापान किस स्थान पर रहा है? तो जापान तीसरे स्थान पर रहा है 27 गोल्ड पदक के साथ में। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया किसते स्थान पे रहा है? तो इंडिया की रैंक रही है 48। इंडिया 48 स्थान पे रहा है और उसके कुल पदक 7 है। ये बहुत दिनों बाद, मतलब अभी तक का टोक्यो में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बोल सकते हैं, क्योंकि भारत के खिलाड़ियों ने 7 पदक लाए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 क्या है? ब्रॉन्ज है। तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब हम समझते हैं कि किसने गोल्ड और किसने सिल्वर और किसने ब्रॉन्ज लाए। तो हम पहले अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक किसने लाया था? तो स्वर्ण पदक लाया है ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जो है ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका संबंध जेवलियन थ्रो, जिसे हम भाला फेंक बोलते हैं, उससे है। और इन्होंने कितने दूर तक भाला फेंका था? तो इनका जो मीटर था वो था 87.58 मीटर। तो इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जेवलियन थ्रो भाला फेंक में गोल्ड पदक लाया है। और अभी करंट का क्वेश्चन है कि इसीलिए गवर्नमेंट ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आप लोगों ने समझे पढ़ा ही होगा। अब बात आती है ये कितने साल बाद व्यक्तिगत तौर पर मेडल लाया गया है। तो 13 साल के बाद व्यक्तिगत तौर पर यह दूसरा गोल्ड मेडल लाया गया है। तो नीरज चोपड़ा ने 13 साल के बाद व्यक्तिगत तौर पर दूसरा गोल्ड मेडल लाया। अब बात आती कि पहला किसने जीता था। तो पहला 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, इसमें अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल लाया था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड लाते हैं। उसके बाद ये हमारा दूसरा पदक है जो किसने लाया है? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में लाया है। अब बात करते हैं रजत पदक की। रजत पदक किसने लाया है? तो रजत पदक लाया है मीराबाई चानू का संबंध भरत्तोलन से है। इन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक लाया है और यह मणिपुर की रहने वाली है। नेक्स्ट है रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक लाया है और इनका संबंध हरियाणा से है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि भारत में टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक किसने लाया, तो इसका आंसर भी कौन होगा? मीराबाई चानू, क्योंकि मीराबाई चानू ने ही पहला रजत पदक लाया था टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए।
अब हम देख लेते हैं कांस्य पदक किस किसने जीता है। तो जो हमारे भारत ने 4 कांस्य पदक जीते हैं, जिसमें पहला पदक जीता है बजरंग पुनिया ने। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है और यही हमारे जो क्लोजिंग सेरेमनी है इसमें ध्वजवाहक बने हुए थे। इन्होंने कितने कैटेगरी में लाया, तो इन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक लाया है, मतलब ब्रॉन्ज मेडल लाया है बजरंग पुनिया ने। फिर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, ठीक है, और इन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं। जो 2016 में रियो ओलंपिक्स हुआ था, 2016 रियो ओलंपिक्स, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था, ठीक है, और 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो हो जाएगी कौन, पीवी सिंधु। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ओलंपिक्स में पहला रजत पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो वो भी हो जाएगी पीवी सिंधु। लेकिन अगर पूछते हैं कि ओलंपिक्स में भारत के इतिहास में पहला पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन होगी, तो वो हो जाएगी कर्णम मल्लेश्वरी। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के इतिहास में लगातार 2 पदक जीतने वाली महिला कौन सी है, तो वो है पीवी सिंधु। अब और किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये जीता है लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन का संबंध किससे है, तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ये असम की रहने वाली है। इन्होंने भी भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध बॉक्सिंग से है, ठीक है, और इन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में जो है वो कांस्य पदक लेके आई है। इस पदक के साथ वह पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन चुकी है और दूसरी महिला मुक्केबाज बन चुकी है। मतलब ये हुआ कि लवलीना बोरगोहन ने जब पदक जीता तो वो भारत में पदक जीतने वाली, मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बनी है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में दूसरी महिला बनी है जिसने पदक जीता है। तो पहला पदक किसने जीता था, तो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था इसमें वीरेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता था। और अगर दूसरा बात करें तो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जो मैरी कॉम है इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो विजेंद्र सिंह 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में और मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक्स में मुक्केबाजी में पदक ला चुके हैं। तो अगर पहले मुक्केबाज का नाम पूछा जाएगा तो विजेंद्र सिंह होगा, और अगर पहली महिला मुक्केबाज की बात की जाएगी तो वो मैरी कॉम होगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बॉक्सिंग में या मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला व तीसरी खिलाड़ी कौन बन चुकी है, तो इसका आंसर होगा लवलीना बोरगोहन। उसके बाद जो हमारा चौथा जो हमारा कांस्य पदक आया है वो लाया है हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिसके जो कप्तान थे वो कौन थे, मनप्रीत सिंह थे, जो हमारे ध्वजवाहक भी रह चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। आखिरी बार कब लाया गया था, तो आखिरी बार 1980 के जो मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे इसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड पदक जीता था। और अभी तक के हमारी जो हॉकी टीम है ये कुल 8 बार गोल्ड मेडल ला चुकी है। तो ये भी याद रखिएगा कि भारतीय जो हॉकी टीम है इसने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर क्या लाया है, कांस्य पदक लाया है। तो इस तरह से हमारा 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हो जाते हैं। इसके बाद हम कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं कि व्यक्तिगत 2 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन हैं। तो भारत के व्यक्तिगत तौर पर 2 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी में अगर पुरुष की बात की जाएगी तो पुरुष है सुशील कुमार। सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है और इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था। तो पहले खिलाड़ी पूछे जाएंगे व्यक्तिगत तौर पर 2 मेडल लाने वाले, तो उनका आंसर होगा सुशील कुमार। अगर पूछा जाता है कि महिला व्यक्तिगत तौर पर 2 मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है, तो वह पीवी सिंधु है, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक और 2020 के ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ओलंपिक्स के इतिहास में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ओलंपिक्स के इतिहास में भारत ने अभी तक कुल 35 पदक जीते हैं। तो 35 में से जो 10 है ये हमारे क्या है, गोल्ड है। तो गोल्ड 10 है, तो किसने 10 गोल्ड लाए है, तो अभी हमने देख लिया कि 8 गोल्ड पदक तो हमारी हॉकी टीम ला चुकी है। और व्यक्तिगत तौर पर 1 पदक लाया है अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर, और 1 पदक लाया है नीरज चोपड़ा ने अभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक के अंतर। तो हमारे पास अभी भारत के पास कुल 10 जो है ये गोल्ड पदक है और टोटल हमारे पास 35 पदक है।
अब देखते हैं कुश्ती में भारत ने ओलंपिक्स में कितने पदक ला लिए। तो भारत के इतिहास में कुश्ती में अभी तक भारतीय जो खिलाड़ी है ये 6 पदक ला चुके हैं, जिसमें पहले है सुशील कुमार। सुशील कुमार ने 2 पदक लाए हैं। कौन कौन से इसमें? एक 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी है केडी जाधव। केडी जाधव ने जो 1952 में हेलेंस्की में ओलंपिक्स हुआ था, इसमें कांस्य पदक लाया था। और तीसरे है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। साक्षी मलिक जो है, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता है। और जो अभी बने हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, रवि कुमार दहिया, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस तरह भारत के पास कुश्ती में 6 मेडल है। अगर पूछा जाता है कि कुश्ती में पहला मेडल पाने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो ये साक्षी मलिक हो जाएगी। और रवि दहिया भी 5वें खिलाड़ी बने हैं। और अगर मेडल की बात करें तो ये इनके पास 6वां मेडल है, क्योंकि 2 मेडल जो है वो सुशील कुमार पहले ही ला चुके हैं। इसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाली जो खिलाड़ी है वो कौन बनी है, तो ये एम्मा मैकॉन है। ये तैराक है, ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और इन्होंने एक ही ओलंपिक में लगातार 7 पदक जीते हैं। तो ये इनका नाम भी याद रखिएगा, एम्मा मैकॉन। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 7 पदक लाई है तैराकी के अंतर्गत। इसके बाद हम देख लेते हैं 2020 में जो क्वेश्चन पूछे थे हमारे एमपीपीएससी ने। उसने पूछा था कि वेयर डज हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी इन सिचुएटेड, कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका आंसर क्या था, ल्यूसाने। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा था कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक्स मेडल, कि पहली कौन सी महिला थी जिसने इंडिविजुअल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर पहला मेडल लाया था इंडिया के लिए। तो उसका आंसर था कर्णम मल्लेश्वरी। तो 2020 का जो ये हमारा एमपीपीएससी का पेपर था उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन पूछे। तो हो सकता है कि जो अभी हमारा नवंबर में एग्जाम होने वाला है इसमें भी ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।